हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। एचपीटीयू की काउंसलिंग का राउंड थर्ड का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। ये रिजल्ट आया था, मतलब अलॉटमेंट आया था जुलाई 8 2025 को। 7 जुलाई को सीट अलॉटमेंट आया। इसके बाद 8 जुलाई से लेके 12 जुलाई के बीच में आप लोगों को क्या क्या करना है वो मैं बता देता हूँ आपको, और उसके आगे का प्रोसेस क्या चलेगा, क्योंकि ये फर्स्ट फेज खत्म हो गया। अब इसके बाद सेकेंड फेज आएगा, तो सेकेंड फेज में फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे कि नहीं ओपन होंगे, क्या काउंसलिंग किस तरीके से चलने वाली है, जो बच्चे ऑलरेडी एडमिट हो गए, मतलब फर्स्ट फेज में जो एडमिशन ले चुके उनको क्या करना है, ये सारी की सारी चीजें आपको इसमें बताता हूँ। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपका बेनिफिट होगा। अगर आपने एडमिशन ले लिया है फिर भी आपका बेनिफिट होगा, अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तब तो बेनिफिट होने वाला ही है। देखो, आप लोगों को पता है कि राउंड थर्ड के बाद आपको फ्लोट ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है नो फ्लोट ऑप्शन अवेलेबल। तो आप लोगों को क्या करना है, फ्रीज ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप फ्रीज ऑप्शन क्लिक कर देंगे, और अगर आपको राउंड वन या राउंड टू में सीट अलॉट हो चुकी होगी तो आप लोग एचबीटीयू जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा चुके होंगे। अगर आपको डायरेक्ट राउंड थर्ड में सीट अलॉट हो रही है तो आपको सबसे पहले एचबीटीयू जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं, ऑफलाइन जाके करवाने हैं। इसके बाद डिपॉजिट फुल एकेडमिक फीस कितनी, 1,35,000 रुपए आपको फुल एकेडमिक फीस डिपॉजिट करनी है। ये काम आपको करना ही करना है। अब आप इसमें क्या करेंगे, फ्रीज ऑप्शन को चूज कर लेंगे। जब आप फ्रीज ऑप्शन चूज कर लेंगे फिर आपसे बोलेगा ये कि आप यूनिवर्सिटी ईआरपी पे रजिस्ट्रेशन करो जाके। यूनिवर्सिटी ईआरपी अलग पोर्टल है, उस पोर्टल पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना ही करना है। ठीक, इसके बाद आपको विलिंगनेस देना है इंटरनल अपग्रेडेशन के लिए। ये समझिए आप, देखो ये लिखा है फॉर दोज कैंडिडेट्स chosen float option round 1 and 2, now if freeze option is chosen, do academic registration on university ERP and wait for internal sliding if upgradation option is chosen। आपको अपग्रेडेशन ऑप्शन चूज करना है। इससे आपको क्या फायदा होगा, सपोज आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 चॉइसेस फिल कर रखी है, आपको चॉइस नंबर 5 अलॉट हो गई है। तो अब ये जो इंटरनल स्लाइडिंग होगी ना, ये जो सिर्फ एडमिटेड कैंडिडेट हैं उन्हीं के लिए इंटरनल स्लाइडिंग है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे आपको 5 नंबर अलॉट हो गई चॉइस, तो अभी आपके पास 4 3 2 1 अलॉट होने के चांस हैं। तो आप इंटरनल स्लाइडिंग के लिए, अपग्रेडेशन के लिए जरूर क्लिक करना, मतलब अपग्रेडेशन का ऑप्शन जरूर चूज करना। इससे आपका इंडिविजुअल फायदा है। इंटरनल स्लाइडिंग का रिजल्ट आपका 16 जुलाई का आ जाएगा। 16 जुलाई को चेक कर लेना। अगर आपका इंटरनल स्लाइडिंग में क्या होगा, सपोज ऊपर से कोई बच्चा रहा जिसने थर्ड राउंड तक कोई ब्रांच होल्ड करी, कोई भी अच्छी ब्रांच जो आपको मिली है उससे ऊपर की ब्रांच बच्चा होल्ड किया था, लेकिन राउंड थर्ड आते आते उसको कहीं और सीट मिल गई तो उसने यहाँ से विड्रॉल कर लिया। अब जैसे ही वो विड्रॉल करेगा वो सीट वैकेंट होगी, तो आपसे ऊपर वाला बच्चा उसमें जाएगा, फिर उससे 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 ऐसे होते होते जो आपसे जस्ट ऊपर है वो सीट खाली होगी। शायद आपने वही अपनी चॉइस फिलिंग में फिल कर रखी है, तो वही आपको अपग्रेड होकर मिल जाएगी। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, मान लो आपने यहाँ केमिकल फिल कर रखी है, यहाँ पे पेन फिल कर रखी है, और सिविल आपने चौथे नंबर पे फिल कर रखी है। तो जब आप इंटरनल स्लाइडिंग करेंगे और आपको सिविल अभी तक अलॉट नहीं हुई थी और सिविल खाली होगी, तो वैसे ही आपको जो आपकी चॉइस फिलिंग में ऊपर ब्रांच भरी हुई है वो आपको इंटरनल स्लाइडिंग में मिल जाएगी। आप ये भी एक चीज का विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा जो जो वैकेंट सीट है, वो वैकेंट सीट आ जाएंगी 16 जुलाई 2025। अब शुरू होता है यहाँ से सेकेंड फेज। सेकेंड फेज का मतलब फोर्थ राउंड। फोर्थ राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउ करे गए हैं। अभी तक ऐसा वो फर्स्ट से लेके थर्ड राउंड तक कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं था। तो अभी आप लोग फिर से समझिए, अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा था तो अब यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करो, रुपए 2500 रजिस्ट्रेशन अमाउंट देना होगा जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। इसके बाद आप लोग इसमें अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो फिर आपको फिफ्थ राउंड में रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो आप अगर एकेटीयू एचबीटीयू की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो तो रजिस्ट्रेशन अभी कर लो। ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद ये रजिस्ट्रेशन कब से कब तक चलेगा, 17 जुलाई से 25 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन आपका चलेगा। इसके बाद फोर्थ राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा 26 जुलाई को। उसके पहले आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करनी होगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है चॉइस फिलिंग।
कि आपकी रैंक के बेस पे आपको कौन सी सीट मिलने वाली है। तो यहाँ पे देखिए, जो आप चॉइसेस फिल कर देंगे फोर्थ राउंड में, वही चॉइसेस आपकी लास्ट राउंड तक चलेंगे, आप चॉइसेस अल्टर नहीं कर पाएंगे। ये देखो क्लियर लिखा है, fill the choices carefully as it will be used for seat allotment and internal sliding and cannot be modified once locked। आप लॉक कर दोगे तो फिर इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, इसलिए आपको चॉइसेस ऐसे बनानी है कि आपकी वही चॉइसेस लास्ट तक चले, एंड इवन जब आपको सीट मिल जाए तो वही चॉइसेस आपकी इंटरनल स्लाइडिंग में भी काम आनी है। तो इंटरनल स्लाइडिंग के टाइम भी आप उनको चेंज नहीं कर पाओगे। इस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। जब आप चॉइस फिलिंग कर देंगे तो फोर्थ राउंड का रिजल्ट अलॉटमेंट आ जाएगा 26 जुलाई को। इसके बाद कैंडिडेट्स अलॉटेड सीट विल हैव टू रिपोर्ट यूनिवर्सिटी। आपको अगर सीट मिलती है तो आप यूनिवर्सिटी जाइए, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए। आप फ्रीज कर रहे हैं या फ्लोट कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, आपको अगर सीट मिल रही है तो आपको यूनिवर्सिटी जाके अपने ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने ही करवाने, जो कि जुलाई 28 तक हो जाएगा। आफ्टर सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फुल फीस डिपॉजिट करो 1,35,000। अगर फ्रीज ऑप्शन चूज किया है तो यूनिवर्सिटी की ईआरपी पर रजिस्ट्रेशन करो और अपग्रेडेशन चूज कर लेना उसमें। अगर आपने फ्लोट करा तो कोई बात नहीं, फ्लोट कर दो, इसके बाद नेक्स्ट राउंड का वेट करो, मतलब फिफ्थ राउंड का वेट करो। अब फिफ्थ राउंड कब शुरू होगा? फिफ्थ राउंड आपका यहाँ शुरू होता है। इसके बाद पहले अगर आपको सीट मिली और आप विड्रॉल करना चाह रहे हो तो आप विड्रॉल भी कर सकते हो यहाँ से। कब तक विड्रॉल कर सकते हो? जुलाई 30 तक आप विड्रॉल भी कर सकते हो। अब बात आती है राउंड 5 की। सेम राउंड 5 में अब यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ना तो चॉइस फिलिंग होगी, सीधा सीट अलॉटमेंट होगा राउंड 5 में जुलाई 31, 2025 को। सेम वही व्यू रिजल्ट करो, अगर आपको सीट मिलती है तो आपको जाके ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, और अगर आप फ्रीज ऑप्शन चूज कर रहे हो तो आपको उसमें फ्रीज ऑप्शन चूज करने के बाद अपग्रेडेशन के लिए आपको यहाँ पे भी डाल देना है। इंटरनल अपग्रेडेशन के लिए 1 अगस्त और 2 अगस्त तक की एक्सरसाइज बता रहा हूं मैं, इतना लंबा आपको, देखो इतना इजी समझा रहा हूँ हर एक चीज। अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो क्या करना है, आपको करियर सपोर्ट जेई के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी क्लियर कर लेनी है। 8925130473 इस नंबर पे व्हाट्सएप करो और आपकी क्वेरी क्लियर करी जाएगी। आप लोगों को अगर पेड काउंसलिंग करानी है, देखिए हम लोग पेड काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं और बहुत ही सस्ती पेड काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। तो पेड काउंसलिंग के लिए भी सेम यही हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप करो, आपको पेड काउंसलिंग का ब्रोचर दे दिया जाएगा और आपकी पूरी की पूरी रजिस्ट्रेशन से लेके और लास्ट राउंड तक आपकी काउंसलिंग करी जाएगी। एक चीज मैं आपको अभी यहीं पे क्लियर कर दे रहा हूँ, ऑयल, पेंट, फूड, लेदर, ये सारी ब्रांचेस आपको इवन जो फिजिकल राउंड होता है एचबीटीयू के अंदर, उस तक ये सारी ब्रांचेस खाली रहती हैं। अगर आपकी 3 लाख 4 लाख के आसपास तक भी रैंक है तो आपको एचबीटीयू में सीट मिलने का आपका सपना पूरा होगा। आप इस चीज को बिल्कुल अभी गांठ बांध के रख लो, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। तो चलो अब आगे देखते हैं। फिफ्थ राउंड की हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे देखो क्या लिखा है। फिफ्थ राउंड में अगर आपने सीट मिली आपको तो आपको सिर्फ फ्रीज ऑप्शन ही मिलेगा, नो फ्लोट ऑप्शन इज अवेलेबल इन दिस राउंड, क्योंकि इसके बाद फिर अब आपके एडिशनल राउंड शुरू होंगे जो कि ऑफलाइन या इन कैंपस स्पॉट राउंड जिनको बोलते हैं। मतलब राउंड 6 तक ही आप, राउंड 5 तक ही आपकी जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन काउंसलिंग चलेगी, जो कि आपको अपने आप से ये करनी है। बाकी चीजें होंगी ऑनलाइन ही अभी इसके बाद, लेकिन इनको फिर बोलते हैं ऑन कैंपस, ऑफलाइन, इन कैंपस स्पॉट काउंसलिंग। इसमें आपको क्या करना होगा, सारी की सारी चीजें फिर होती हैं जाके कैंपस के अंदर ही, एचबीटीयू के अंदर ही। इसलिए जो राउंड 5 तक आपका जो काउंसलिंग चलेगी वो पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया रहेगी और ये आपको अगस्त 4 तक देखने को मिलेगी। इंटरनल स्लाइडिंग इसमें भी होगी, राउंड 5 में भी इंटरनल स्लाइडिंग होगी, क्योंकि इंटरनल स्लाइडिंग के बाद ही जो वैकेंसी बचती हैं लोअर ब्रांचेस की उनको निकाला जाता है, तो उनको एडिशनल राउंड या ऑफलाइन इन कैंपस काउंसलिंग से उनको फिल करा जाता है। तो ये अगस्त 4 से अगस्त 9 तक चलेगा। फिर इसके बाद अगर स्पॉट काउंसलिंग, अगर सीट फिर बचती है तो अगस्त 12 को लास्ट राउंड कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये अभी आप लोगों का एक्शन मैंने बता दिया। जो राउंड 3 में जिनको सीट मिली है उन बच्चों का एक्शन ये है कि आपको फ्रीज करना ही करना है अगर सीट मिल गई है। बेसिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अपग्रेडेशन के लिए ऑप्शन चूज कर लेना और आप जाके यूनिवर्सिटी ईआरपी पे रजिस्ट्रेशन जरूर करो।
रजिस्ट्रेशन ये आपको करना ही करना पड़ेगा, बिना इसकी यूनिवर्सिटी ईआरपी में रजिस्ट्रेशन करे आपका काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। इसके बाद आगे का क्या प्रोसीजर वो सारा मैंने समझा दिया। ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।